अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, ये वीडियो बनाने का मेरा एक बहुत अहम मकसद है और ये मकसद बुजुर्गाने दीन के उर्स से मुताल्लिक है। पहले मैं उर्स के बारे में वजाहत कर दूं ताकि आसानी से आप मेरी बात को समझ सकेंगे। नाजरीन, किसी बुजुर्ग की याद मनाने के लिए और उनको इसाले सवाब करने के लिए उनके मुहिब्बीन व मुरीदीन वगैरह का उनकी यौमे विसाल पर सालाना इज्तिमा उर्स कहलाता है। बुजुर्गाने दीन औलियाए कराम का उर्स मनाने से मकसूद उनकी याद मनाना और उनको इसाले सवाब करना होता है। इसलिए उनके उर्स का इनेकाद करना शरअन जाइज़ो मुस्तहसन और अजरो सवाब का जरिया है। बुजुर्गाने दीन के आरास में जिक्रुल्लाह, नात खानी, मनक़बत और कुरान पाक की तिलावत और उसके अलावा दीगर नेक काम करके उनको सवाब किया जाता है। रही बात मज़ारात पर हाजिरी देना, तो ये ज़माने कदीम से मुसलमानों में राइज है, बल्कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद हर साल शुहदाए उहद के मज़ारात पर बरक़ात लुटाने तशरीफ ले जाया करते थे। जैसा कि अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इब्न अबी शैबा ने रिवायत किया है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शुहदाए उहद के मज़ारात पर हर साल तशरीफ ले जाया करते थे और यह हमारे बुजुर्गों का भी तरीक़ा है। जैसा कि हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मज़ार पर जाया करता था और जाया करता हूँ, और जब कोई बात होती है तो पहले मैं 2 रकात पढ़ लेता हूँ और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर होकर उनके वसीले से रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, तो अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमा लेता है। नाज़रीन, ये एकदम बिल्कुल अपनी जगह अटल बात है कि जहाँ बुजुर्गाने दीन के मज़ारात हैं वहाँ पर रहमत इलाही का नुज़ूल होता है, और जहाँ रहमत इलाही का नुज़ूल हो तो जाहिर है उस जगह पर बैठकर जिसकी वजह से रहमत इलाही का नुज़ूल हो रहा है उसके वसीले से अगर हम दुआ करते हैं तो यकीनन हमारी दुआएं कबूल होती हैं। ये तो उर्स के मकासिद हमने मुख्तसर बयान किए कि ये उर्स कहलाता है और इसका फ़ायदा भी हमें मिलता है। लेकिन नाज़रीन, मैं आज पूरी दुनिया के लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। आपने हमारी बातों से समझ लिया कि उर्स किसे कहते हैं, उर्स का मकसद क्या है, लेकिन ये काम तो 1-2 घंटा में भी हो सकता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान और दिगर ममालिक में जहां पर भी बुजुर्गाने दीन का उर्स मनाया जाता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बुजुर्ग का उर्स 3-3, 4-4 दिन मनाया जाता है और अनाब शनाब पैसे उसमें खर्च किए जाते हैं, और अक्सर उर्सों में जो है ना गलत रसूमात भी अदा किए जाते हैं, खुराफात भी किए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और
अक्सर जगहों पर पढ़े लिखे सज्जादगान भी मौजूद हैं, वो खुद उसमें शामिल हो रहे हैं। वो अपने बुजुर्गों का उर्स 2-2, 3-3, 4-4 दिन कर रहे हैं। नाजरीन, क्या वाकई हमारे बुजुर्गों ने इसकी इजाजत दी है? हम जिस बुजुर्ग का उर्स मना रहे हैं, आप उस एक बुजुर्ग की एक तहरीर आप दिखा दें कि उन्होंने कहा हो कि मेरे विसाल के बाद 2-2, 3-3 दिन मेरा उर्स करना। अल्लाहु अकबर। और अक्सर जगहों के उर्स का ये आलम है कि जितने लोग उसमें हाजिर होते हैं, अक्सर अवाम उस उर्स में नमाज से गाफिल होकर मेले ठेले में 2-3 दिन यूं ही अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं। और अक्सर जगहों पर नमाज का कोई एहतमाम नहीं होता। और आजकल के उर्सों का तो अजीब हाल है, सिर्फ सज्जादगान की तारीफ व तौसीफ, साहिब मजार के सीरत को लोगों के दिलों में बसाने के बजाय उस मजार पर क्या करना है क्या नहीं करना है, यही सारी चीजें उलमा स्टेजों पर खड़े होके तकरीरें करते हैं और सारे लोग वाहवाही से उन्हें नवाजते हैं। मेरे ख्याल से या आपके भी ख्याल से ये उर्स का सही तरीका नहीं जो आज हमारी दरगाहों में ये चीजें हो रही हैं। इसलिए मैं आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूं कि उर्स मनाएं तो जो 2-3 दिन तक अनाप शनाप पैसे खर्च किए जा रहे हैं मज़ारात पर, चादरों पर, फूल पर और इधर उधर के चीजों पर, इससे बेहतर है कि साहिब मजार पर एक चादर डाल दी जाए, कुछ गुलाब के फूल पेश कर दिए जाएं और उनकी सीरतों को 2-1 घंटे के अंदर आवाम को जमा करके बयान कर दिया जाए और ये पैगाम दिया जाए कि साहिब उर्स के मनाने का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि इनके सही तरीके को आम करना और दुनिया से बेखबर होकर के हम सब को भी आखिरत की तैयारी करना। यही साहिब मजार का पैगाम है और यही पैगाम हम बहैसियत साहिब सज्जादा के, इनके मुहिब्बीन होने के नाते, आशिक होने के नाते, मुरीद होने के नाते हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वाकई आप साहिब मजार से मोहब्बत रखते हैं तो आप भी इनके सही तरीक़े कार पर अमल करें और ये काम 2-4 घंटे में भी हो सकता है, लेकिन आवाम की मेहनत की कमाई, इनके दिलों में ऐसी इनकी मोहब्बत डाल दी गई है कि तुम मुरीद हो जाओ, हमारे हो जाओ, जन्नत की टिकट हमारे पास है, हम तुम्हें दे देंगे। और इसी में हमारी आवाम गुम है, न उनके चेहरे पर दाढ़ी है, न मुकम्मल नमाजों की पाबंदी है, न मुकम्मल वो सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, न मुकम्मल उस बुजुर्ग की तारीख पर अमल कर रहे हैं और सिर्फ वाहवाही और अपनी तारीफ के कसीदे स्टेजों पर पढ़वा करके, नौज़ुबिल्लाह, ये बात बहुत हिम्मत से मैं कहने जा रहा हूं कि हमारी आवाम को इस तरह के हालात से गुमराह किए जा रहे हैं और सही शरीयत पर उन्हें अमल करवाने से जो है ना रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं बहुत जुर्रतमंदाना ये बात कर रहा हूं इसलिए कि अब हद हो गया है। नाजरीन, हमारी सुन्नियत बदनाम होती जा रही है, हमारे बुजुर्ग बदनाम होते जा रहे हैं, गैर हम पर हंस रहे हैं, हमारे उर्सों के तरीके पर हंस रहे हैं। इसलिए नाजरीन, मैं अपना दर्द आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरा ईमान कहता है, विजदान कहता है, यकीन कहता है कि अगर कोई मोहब्बत से मेरे इस वीडियो को देख लेगा, सुन लेगा, तो वो जरूर इसको शेयर भी करेगा और इस तरह की बातें जो है ना जगह जगह उर्सों में अगर उसे मौका मिले तो वो पैगाम के तौर पर इस तरह की बातें करके अपने बुजुर्गों को बदनाम होने से और अपने बुजुर्गों के मुकद्दस मज़ारात को बदनाम करने से जरूर बचाने की कोशिश करेगा। हमारे मज़ारात पर औरतों की भीड़ हो रही है, मेला ठेला लग रहा है,
क्या किसी बुजुर्ग ने किया ऐसा? क्या मेरे आका गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा किया है? क्या मेरे आका गरीब नवाज ने ऐसा किया है? क्या मेरे आका निजामुद्दीन ने ऐसा किया है? क्या मेरे आका गौसे जो है ना मखदूम पाक अलैहिर्रहमा ने किया है? क्या ऐसा काम हुजूर आला हजरत ने किया है, या खानकाह महरेरा के किसी बुजुर्ग ने किया है, या खानकाह वाहिदिया के बुजुर्ग ने किया है, या खानकाह बिलग्राम शरीफ, मसौली शरीफ, दिल्ली, जहां जहां पर मुकद्दस बुजुर्गान दीन के मज़ारात हैं, उनकी तारीख पढ़ो और आज के उरूस को जो है ना देखो उनकी तहरीर की सूरत में, तो यकीनन हमारे बुजुर्गों की रूह है इस तरह के उर्स करने से यकीनन नाराज है। इसलिए आपसे गुजारिश है, इस तरह के खुराफात उर्सों से अपने आप को बचाएं और औरतों के मज़ारात पर जाने से रोकें, और तरह तरह के खुराफात जो हमारे मज़ारों पर किए जा रहे हैं उनसे अपने मज़ारों को बचाएं और उर्स करें। यकीनन उर्स करना चाहिए, और उर्स का एक ही मकसद है उस बुजुर्ग के सही पैगाम को लोगों तक पहुंचाना और लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल और शरीयत मोहम्मदिया की मोहब्बत डालना, ताकि लोग उनकी सीरत से ये सबक लें कि हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और दुनिया से बेरगबत होकर अल्लाह रसूल के फरमान पर अमल करके हमें जो है ना अल्लाह रसूल की खुशनुदी हासिल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो पसंद करेंगे और हमें दुआओं से नवाजेंगे। अगर किसी को मेरी बात से ठेस पहुंची हो तो मैं लिल्लाह माफी का तलबगार हूं, लेकिन जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है यकीनन हक है और सही है। अगर हम सही मानों में अपने बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखते हैं तो खुराफात से बचकर 2 दिन 3 दिन उर्स करने के बजाय हम 2-3 घंटे का उर्स करके लोगों को सही पैगाम देने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम।